कहानी हमसाया पड़ोसी। गली नंबर 12 शहर के उस हिस्से में थी जहां शामें जल्दी उतर आती हैं और लोग एक दूसरे को जानते हुए भी कम ही जान पाते हैं। उसी गली में साद रहता था। 27 साला, खामोश मिजाज, बैंक की नौकरी, दिन भर नंबरों में उलझा रहने वाला, मगर दिल के अंदर अजीब सी कमी महसूस करने वाला इंसान। उसके सामने वाले घर कई महीनों से बंद पड़ा था। दरवाजे पर लगी जंग आलूद कुंडी और खामोश खिड़कियां इस बात की गवाही देती थीं कि वहां कोई नहीं। फिर एक दिन अचानक सुबह सवेरे गाड़ी रुकी, सामान उतरा और सामने वाले घर में नई जिंदगी दाखिल हुई। साद ने खिड़की से झांक कर देखा तो एक आदमी सीढ़ियों से उतर रहा था। दरमियानी उम्र, सादा लिबास, चेहरे पर थकन और आंखों में अजीब सी संजीदगी। बाद में पता चला कि इसका नाम इमरान है। हाल ही में वालिद की वफात के बाद इस मोहल्ले में आया था। साद ने हस्बे आदत सलाम किया। इमरान ने चौंक कर जवाब दिया। वो जवाब रस्मी था मगर उसमें शुक्र भी शामिल था। दिन गुजरते गए, दोनों की मुलाकातें सलाम दुआ तक महदूद रही, मगर साद ने महसूस किया कि इमरान अक्सर शाम को देर तक बाहर बैठा रहता है, जैसे कमरे की दीवारें उसे घुटन देती हो। एक दिन बारिश तेज हो गई, बिजली चली गई। साद के घर में अनोटर था। उसने सामने वाले घर की खिड़की में अंधेरा देखा तो एक लम्हे सोचा, फिर छतरी उठाई और दरवाजा खटखटाया। इमरान ने दरवाजा खोला तो हैरत उसके चेहरे पर साफ थी। साद ने बस इतना कहा कि अगर चाहे तो चार्जर या लाइट लगा सकते हैं। इमरान ने एक लम्हा रोकर शुक्र अदा किया। उस एक छोटे से अमल ने दोनों के दरमियान एक गैर महसूस दरवाजा खोल दिया। उसके बाद कभी चाय, कभी अखबार, कभी मौसम की बात होने लगी। साद ज्यादा बोलता नहीं था, मगर इमरान को सुनने वाला कोई मिल गया था। वो अपने वालिद की बीमारी, अस्पताल की लंबी रातें और उस खालीपन का जिक्र करता जो मौत के बाद घर में बस जाता है। साद सुनता रहता, मशवरे नहीं देता, बस मौजूद रहता। और यही मौजूदगी इमरान के लिए आहिस्ता आहिस्ता सहारा बनने लगी। एक शाम इमरान सीढ़ियों से उतरते हुए लड़खड़ा गया। पाँव मुड़ा, दर्द तेज था। साद ने फौरन थाम लिया, उसे अपने घर बैठाया, बर्फ रखी, पानी दिया। कोई बड़ा काम नहीं था, मगर उस ख्याल में खलूस था। इमरान ने आहिस्ता से कहा कि वो अकेला रह कर ये सब संभालने का आदी नहीं। साद ने पहली बार जवाब दिया कि अकेला रहना और तन्हा होना एक जैसा नहीं होता। ये जुमला शायद दोनों के दिल में अलग अलग जगह ठहर गया। दोनों के साथ इमरान की आदतें साद के मामूल में शामिल होने लगी। शाम की वक्त छत पर खामोश बैठना, कभी पुरानी मौसीकी सुनना। दोनों में से कोई भी जल्दी बात को नाम नहीं देना था, मगर दोनों जानते थे कि ये महज इत्तेफाक नहीं। मोहल्ले वालों के लिए वो बस दो पड़ोसी थे जो एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, मगर इमरान के लिए साद वो वाहिद शख्स था जिसके सामने उसे मजबूत बनने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, और साद के लिए इमरान वो वाहिद चेहरा था जिसे देखकर दिन की तकन उतर जाती थी। एक रात इमरान को शदीद बुखार हो गया। साद ने पूरी रात जाग कर तीमरदारी की, दवा वक्त पर दी, पेशानी पर ठंडा कपड़ा रखा। उस रात कोई बड़ी बात नहीं हुई, कोई इतराफ नहीं, मगर सुबह की रोशनी में इमरान ने कमजोर सी आवाज में कहा कि कुछ लोग खुदा की तरफ से खामोश मदद बनकर आते हैं। साद ने नजरें झुका ली, क्योंकि वो जानता था कि अगर उस लम्हे उसने कुछ कहा तो शायद वो हद पार हो जाए, जिससे वो दोनों डरते थे। वक्त गुजरता रहा। इमरान को शहर से बाहर नौकरी की पेशकश हुई। ये खबर उसने सबसे पहले साद को दी। आवाज में खुशी कम और उलझन ज्यादा थी। साद ने मुबारक दी, मगर दिल में एक अनजाना खौफ बैठ गया। जाने से एक दिन पहले इमरान ने कहा कि वापसी का वादा नहीं कर सकता। साद ने हाँ में सर हिलाया, क्योंकि वो जानता था कि कुछ रिश्ते वादों पर नहीं चलते, वो बस अपने वक्त साथ रहते हैं। रवानगी के दिन दोनों ने रस्मी मुसाफा किया। कोई लंबी बात नहीं, कोई जज्बाती मंजर नहीं, मगर आंखों में वो सब कुछ था जो जबान नहीं कह सकती। गाड़ी गई, गली फिर वैसी ही हो गई, मगर साद के लिए सब कुछ बदल चुका था। कुछ हफ्तों बाद एक लिफाफा आया। अंदर एक मुख्तसर सा खत था। लिखा था कि कुछ लोग जिंदगी में कम वक्त के लिए आते हैं, मगर नक्श गहरा छोड़ जाते हैं। साद ने खत तय करके किताब में रख दिया। कहानी यही ख़त्म नहीं हुई। असल सवाल ये था कि क्या ये खामोश रिश्ता वक्त के साथ मदम हो जाएगा या फासले उसे और वाज़ेह कर देंगे।
इमरान के जाने के बाद गली नंबर 12 अपनी जगह थी, मगर साथ के अंदर कुछ टूट कर खामोश हो चुका था। सुबह दफ्तर जाना, शाम को वापस आना, दरवाज़ा बंद करना सब मामूल बन गया, मगर दिल के अंदर वो हालात दिन ब दिन गहरा होता गया। सामने वाले घर की खिड़कियां अब भी बंद थी, मगर साथ को लगता था जैसे वहां से कोई देख रहा हो। वही खामोश निगाह जो बिना सवाल किए सब कुछ समझ लेती थी। वक्त के साथ साथ ने खुद को काम में डुबो दिया। इजाफी शिफ्टें, देर तक फाइलें, क्योंकि खाली वक्त उसे यादों के सामने बेबस कर देता था। इमरान की गैर मौजूदगी में साद ने पहली बार महसूस किया कि कुछ रिश्ते इंसान की ज़िंदगी से निकल कर भी उसकी आदत बन जाते हैं। वो आदत जिसके बगैर सांस तो चलता है मगर सुकून नहीं आता। कई बार साद ने फ़ोन उठाया, इमरान का नंबर देखा, मगर कॉल ना मिला सका। वो जानता था कि बाज़ राब्ते अपनी खामोशी में ही महफूज रहते हैं। चंद महीने गुजर गए, मौसम बदल गया, बारिशें आई और चली गई। एक शाम साद घर लौटा तो दरवाजे के नीचे एक लिफाफा पड़ा था। न डाक का निशान, न भेजने वाले का पूरा पता, बस सादा सा लिफाफा। साद का दिल तेजी से धड़का। उसने लिफाफा खोला तो अंदर एक खत था। लिखावट मानूस थी, सादा बनावट। इमरान ने लिखा था कि वो शहर बदल चुका है, काम सख्त है मगर सीखने को बहुत कुछ मिला। लिखा था कि कुछ रातें बहुत लंबी होती हैं और कुछ यादें बहुत ज़िद्दी। और आखिर में सिर्फ एक जुमला लिखा कि तुम्हारी खामोश मौजूदगी ने मुझे जीने का तरीका सिखाया। साद ने खत तय करके हाथ में रखा और काफ़ी देर तक यूं ही बैठा रहा। आंखों में आंसू नहीं थे मगर सीना भारी था। वो जानता था कि यह खत किसी वापसी का वादा नहीं बल्कि एक तस्लीम था। उस रात साद ने पहली बार खुद से एतराफ़ किया कि मोहब्बत हमेशा साथ रहने का नाम नहीं होती। कभी कभी वो इंसान को बेहतर बनाने आती है और फिर खामोशी से रुखसत हो जाती है। अगले दिन साद ने सामने वाले घर के दरवाजे पर लगा जंग आलूद ताला उतरवा दिया। घर खाली ही था मगर उसने सफाई करवा दी, खिड़कियां खुलवाई, जैसे वो माजी को बंद नहीं बल्कि दुरुस्त जगह पर रखना चाहता हो। वक्त गुजरता रहा, साद की जिंदगी में नए लोग आए, नई बातें हुई, मगर वो म्यार जो इमरान की मौजूदगी ने दिया था कोई पूरा ना कर सका। साद ने सीख लिया था कि हर ताल्लुक को नाम देना जरूरी नहीं होता। कुछ रिश्ते बस इंसान को इंसान बनाकर चले जाते हैं। एक साल बाद साद को शहर बदलने का मौका मिला। तरक्की, नई जिम्मेदारियां। उसने जाने से पहले गली नंबर 12 में आखिरी चक्कर लगाया। सामने वाले घर के सामने रुका, एक लम्हा ठहरा और दिल ही दिल में शुक्र अदा किया कि उस गली ने उसे वो सबक दिया जो किताबें नहीं सिखाती। उसने चाबी जेब में रखी, पीछे मुड़े बगैर आगे बढ़ गया, क्योंकि वो जानता था कि माजी को सलाम करके आगे बढ़ना ही असल मजबूती है। बरसों बाद जब साथ कभी बारिश में खड़ा होता तो उसे याद आता कि किसी ने बिना पूछे लाइट दे दी थी, किसी ने बिना कहे साथ निभाया था, और यही एहसास उसके लिए काफ़ी था। ये कहानी यहाँ ख़त्म होती है ना किसी बड़े एतराफ़ पर, ना किसी वादे पर, बल्कि उस सच पर कि कुछ लोग ज़िंदगी में आकर हमें मुकम्मल नहीं करते बल्कि हमें समझा ज़रूर देते हैं। अगर आपको ये कहानी दिल के करीब लगी हो तो बराए करम हमारे चैनल कहानी HD प्ले को लाइक और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। क्या आपने खुद भी कभी किसी खामोश रिश्ते को जिया है? आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है। तो मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।